हरे कृष्ण। कल हमने देखा किस प्रकार से दुशासन ने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। भगवान कृष्ण वहां पर द्रौपदी की लज्जा के रूप में, उस वस्त्र के रूप में अपने आप को विस्तारित किए और द्रौपदी संपूर्ण सभा में निर्वस्त्र और लज्जित होने से बच गई। सभी ने द्रौपदी के चरित्र, द्रौपदी की महानता, द्रौपदी के सतीत्व की प्रशंसा की और विदुर ने फिर से एक बार कहा कि हमें द्रौपदी के प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। विदुर एक पौराणिक इतिहास बताने लगे, जहां पर उन्होंने बताया सभा में, एक बार प्रहलाद के बेटे विरोचन और एक ऋषि जिनका नाम था सुधन्वा, इन दोनों के बीच में आपसी मुठभेड़ हो गई एक स्त्री को लेकर। इस स्त्री ने किसका वर्ण करना चाहिए, विरोचन का या सुधन्वा का। और जब दोनों गए प्रहलाद महाराज के सामने, प्रहलाद सोच में पड़ गए। अब नेचुरली विरोचन एक राक्षस है और सुधन्वा एक ऋषि है। सुधन्वा जानते हैं कि क्योंकि विरोचन उनके बेटे हैं, प्रहलाद बेटे के प्रति आसक्ति से सही बात कहने से शायद डर जाए। सुधन्वा ने कहा कि हे महाराज प्रहलाद, अगर आपने आपको जो धर्मशास्त्र के अनुसार उचित लगता है वो नहीं कहा तो आपका सर 100 भागों में खंडित हो जाएगा। प्रहलाद महाराज डर करके कश्यप मुनि के पास गए। कश्यप मुनि के पास उन्होंने बताया कि देखिए ऐसी ऐसी परिस्थिति है, क्या करना चाहिए। उस समय कश्यप ऋषि कहते हैं कि अगर सत्य जानते हुए काम, क्रोध या लोभ के वशीभूत होकर के कोई व्यक्ति अगर सत्य नहीं कहता तो उसे 1000 वर्षों तक नरक में ही यातनाएं दी जाती हैं। अगर कोई न्याय प्रक्रिया में झूठी शपथ खाता है या शपथ खा करके झूठ बोलता है तो उसे भी उतना ही दंड भोगना पड़ता है। अगर कोई इसी अवस्था में झूठ बोलता है तो उसे भी 100 वर्षों तक यम यातना भोगनी पड़ती है। अगर किसी सभा में सत्य असत्य के द्वारा भेद कर आहत रूप में पहुंचे तो उस सभा के सारे सदस्यों का कर्तव्य है कि उस असत्य को निकाल करके सत्य को पुनर्स्थापित किया जाए। इसीलिए हे प्रहलाद, मैं कहता हूं कि आपके बेटे और सुधन्वा ऋषि में सुधन्वा श्रेष्ठ है, वो साधु है और वो ब्राह्मण है। प्रहलाद महाराज ने भी कहा कि सुधन्वा से, यस सुधन्वा, यू आर ग्रेट। सुधन्वा प्रहलाद महाराज से ये सुन करके इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कि विरोचन, आपने, क्योंकि आपने सत्य बोला है इसीलिए विरोचन को मैं दुगनी आयु का वरदान देता हूँ। जितना भी वो जीना, तो जितने भी उसके श्वास थे वो दुगना जिएगा। सो इस प्रकार से विदुर कहते हैं कि सभा में या किसी भी पब्लिक फोरम में जब तक हम सत्य को साथ में लेकर के नहीं चलते तब तक केवल विनाश का ही मुख देखेंगे। जब इस प्रकार से विदुर ने कहा तो सारे जो कुरु वरिष्ठ थे वो सोचने लगे क्या करें। लेकिन इसी बीच में कर्ण ने दुशासन से कहा, अरे इसको यहाँ निर्वस्त्र नहीं किया गया तो क्या हुआ, उसे अंतःपुर में लेके जाओ। द्रौपदी के केशों को फिर से दुशासन ने पकड़ा और वो खींच करके अंतःपुर लेके जाने वाले थे। तभी द्रौपदी ने दुशासन के हाथों को झटका और कहा, रुको दुशासन, मैं यहाँ पे लाई तो गई हूँ लेकिन मैंने अब तक यहाँ पर मुझसे बड़ों का सम्मान नहीं किया है, मुझे उनका सम्मान तो करने दो। द्रौपदी ऐसे कह रही थी जैसे वो सार्कास्टिकली बात कर रही हो। द्रौपदी ने कहा कि मैंने अब तक इससे ज्यादा नपुंसक लोगों की सभा नहीं देखी है, जो सत्य देखते हुए
सत्य जानते हुए केवल एक व्यक्ति के आदेशों का पालन करने के लिए पूरे धर्म शास्त्रों को टांग करके चले हैं। वो जानते नहीं हैं उनका हाल क्या होगा जीते जी और मरने के बाद भी। द्रौपदी कहती हैं कि कुरुवंश ने अपनी नीतिमत्ता और नैतिकता ये संपूर्ण भविष्य के लिए खो दी है। क्या इससे पहले कभी ऐसा हुआ है कि कुरु ही नहीं, किसी भी सभा में, चाहे वो विवाहिता स्त्री हो या अविवाहिता स्त्री हो, उसे भरी सभा में ला करके नग्न किया जाए? और मैं तो विवाहिता स्त्री हूं और मैं इसी कुल में आई हूं जिसमें आप सब हैं, मैं भी कौरव ही हूं। और द्रुपद को जब आप कहते हैं कि मैं दासी हो गई, मेरे पिता द्रुपद का कोई व्यक्तिमत्व नहीं है क्या? वो राजा नहीं है क्या? वो क्षत्रिय नहीं है? मैं उनकी पुत्री हूं। मैंने अपने आप से चुन करके पांचों से विवाह नहीं किया है, मैं तो केवल अर्जुन के साथ आई थी। यहाँ पर जब कुंती ने कहा कि जो भी है बांट लो, व्यास देव आए, उन्होंने कहा कि अरे मेरा पिछला जन्म क्या है, उसके बाद व्यास देव की सम्मति से, कुंती के आशीर्वाद से, तब बाकी चारों के साथ में ही विवाह संपन्न हुआ है। इसमें मेरा क्या दोष है? और ऐसे में आप एक स्त्री को भरी सभा में ला करके निर्वस्त्र करोगे? जिसका कभी वायु और सूर्य ने भी आज तक दर्शन नहीं किया था, उस स्त्री का आज भरी सभा में सबने दर्शन किया है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? धृतराष्ट्र सब कुछ सुनते जा रहे, उनका सर नीचे था। मैं पांडवों की पत्नी हूं, धर्मराज की पत्नी हूं, कृष्ण की बहन हूं, द्रुपद की पुत्री हूं। इससे ज्यादा मेरे चरित्र के बारे में क्या सुनने के लिए चाहिए आपको? आप मुझे बताइए, इससे ज्यादा क्या चरित्र होता है? द्रौपदी कहती हैं कि मैं अब इससे ज्यादा और नहीं सहन कर सकती, मैं और नहीं सहन कर सकती। आप मुझे बताइए सत्य क्या है? आप जो बोले कि ये सभा जो बोलेगी मैं सुनने के लिए तैयार हूं। भीष्म रोते हुए फिर से कहने लगे कि हे पांचाली, इतने विकट परिस्थितियों में भी आप धर्म का साथ दे रहे हो, यही आपके चरित्र के बारे में बताता है। केवल तुम ही नहीं, तुम्हारे पांचों बड़े भाई, तुम्हारे पांचों पति भी महान धर्म उपासक हैं। जब सब कुछ सही होता है तो धर्म का पालन आसान होता है। जब चीजें विकट हो जाती हैं, मुश्किल हो जाती हैं, तो धर्म के पथ पर चलने वाले व्यक्ति भी वैसे ही फिसल जाते हैं जैसे शहद की बूंद किसी जगह से फिसल रही हो या पानी की बूंद कहीं से निकल रही हो। लेकिन इतनी विकट परिस्थितियों में भी आपने धर्म का साथ दिया है। धर्म भगवान के रूप में हमेशा आपके साथ है। इस संपूर्ण सभा ने अपना धार्मिक लेवल तो अब खो ही दिया है, वो उसे कभी भविष्य में नहीं मिलेगा। कौरवों ने अपने धार्मिक इतिहास को आज हमेशा के लिए गवा दिया है। इसीलिए सारे कौरव मुंह नीचे करके बैठे हैं और आप अपना सर उठा करके प्रश्न पूछने की शक्ति रखती हो। द्रौपदी को लगा जैसे वो हलाल करने के लिए जब या मारने के लिए जब प्राणी लाए जाते हैं ना, वैसी उसकी अवस्था हो गई थी। द्रौपदी को इस अवस्था में देख करके और भीष्म के वचन सुन करके दुर्योधन बोल पड़े, हे पांचाली, तुम सत्य सुनना चाहती हो ना, और तुम्हें अपने पति पर विश्वास है ना? ठीक है, मैं युधिष्ठिर से ही कहता हूं, जो सत्य है वो बोले। अगर युधिष्ठिर अभी कहते हैं कि मैंने तुम्हें जब दांव पर लगाया तो वो मेरा अधिकार नहीं था, तो मैं तुम्हें अभी छोड़ दूंगा। तुम्हें क्या, मैं बाकी चारों भाइयों को भी छोड़ दूंगा, धृतराष्ट्र को, सॉरी, युधिष्ठिर को छोड़ करके। मुझे युधिष्ठिर के मुंह से सुनना है कि जो हुआ है वो सही है या गलत है।
सारी सभा अब युधिष्ठिर के मुंह को ताक मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अथ श्री महाभारत कथा।